सीन ये है कि जो एफबीआर ने नोटिस भेजा है और जो आउटलेट बंद की है। तो गाइस सीन इज दैट के हमारी जो है एक आउटलेट बंद हो चुकी है, दूसरा जो आपको लॉयर चाहिए होता है और जो लॉयर ही है वही आपका टैक्सेशन के मामला भी देखता है। तो हमारा जो है वो लॉयर मिसिंग था, फाइनेंस हमारे पास था। तो गाइस लाइट्स ऑफ हैं और शॉप के ऊपर देख सकते हो आपकी ये लेटर ये पॉज का है गाइस, देख सकते हो अभी बंद है। बंद है। कैसे खुलेगी? हाथों से। अब तो पैसे देने के बाद ही खुलेगी भाई, पैसे दो। नहीं मैं चालान फाइन होता है कि जो लोगों से मैंने टैक्स लेना था ना वो नहीं लिया, सही है। अब वो मैंने अपनी जेब से पे कर। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो जनाब कल वाले व्लॉग में से आपने देखा एंट्री हो चुकी है भाई दो शहजादों की घर के। देखो महाराजा हैं, ये शहजादे हैं। अब से गाइस अगर मैं करेक्ट ना करूँ ना इन लोग को शहजादों में, तो तुम लोगों ने कमेंट लाजमी कर देना। बासिल और कबीर जो है दोनों घर के शहजादे हैं और बाकी सारे महाराजा हैं, महाराजा। यस, अभी इस टाइम पे कबीर जो है वो झूला झूल रहे हैं और इनकी दादी जो इनको झूला दे रही है। सोरा उठा हुआ है? नहीं उठा हुआ है। हाय कबीर, एल्टीट्यूड पार्ट 2 एटीट्यूड बॉय, मैं उसको भी एल्टीट्यूड भी बोल देता हूँ। अरे शर्म करो। हाय कबीर, बच्चों को पूरा कच्चा खा लो। इतने क्यूटी क्यूटी पाए, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ भाई, हाथ दिखा दो भाई। कबीर एटीट्यूड बॉय है ये भी। एटीट्यूड बॉय गाइस अपने ना सर पे हाथ लगाने देता ना अपने हाथ पे हाथ लगाने देता, फौरन से हाथ आता, उसी पे नेचर गई है। नाश्ता लग चुका आपके भाई का। मेरा छोटा पीस किधर है? किधर है मेरा छोटा पीस? ये है 1 2 3 पापा का। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, पापा ही है। तो जनाब नाश्ते में है हमारे पास आज हलीम और रोटी और पीछे कुछ और भी है। आय टपाल की फैमिली मिक्सचर, चाय और तरबूज। 1 2 3 डिशेज है गाइस आज की। वटक क्या खा रहा है? चाय पराठा। चाय पराठा। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? चाय पराठा। चाय पराठा सबसे अच्छा लगता है आपको? तो गाइस निकालते हैं फटाफट से और खाते हैं और रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाकी आपको आगे के ब्लॉग में पता लगते जाएंगे। आजा 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 आजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाइट ये, एक सिप ये। A few moments later. तो जनाब हो चुके हैं यहाँ पर रेडी शेडी और निकलते हैं भाई काम के लिए। आज है बहुत इंपॉर्टेंट काम। लेट्स गो। सारी चीजें मैंने हाथों पकड़ ली, परफ्यूम, चेकबुक, मोबाइल, चाबी। चलो जी बस करो बस करो बस करो भाई। क्या वो कल उतारना है क्या व्हाइट व्हाइट इसका सारा? खुल जा सिम सिम। तो जब मेरे साथ कुछ जाता नहीं है ना तो मैं अपनी सारी चीजें यहाँ रखता हूँ सीट पे, मोबाइल शोबाइल सारी चीजें। तो जनाब पहुंच चुके हैं भाई अपनी लोकेशन पर और लोकेशन पे जाने से पहले हम लगा लेते हैं अपना फेवरेट परफ्यूम जो कि हमारा ओनली योर्स इंटेंस। स्पेशल मीटिंग तो फिर स्पेशल परफ्यूम। सबसे पहले बंदा जो है ना आपकी स्मेल से इंप्रेस होगा, उसके बाद फिर आपकी बात से। हो चुके हैं मीटिंग से फ्री। हम आए थे भाई एफबीआर के हेड ऑफिस। गाड़ी में बैठते फिर बताते हैं आपको क्या सीन है। सो गाइस गाड़ी जो है थोड़ी सी आगे कर लेते हैं पार्क। भाई क्या सीन हो गया यार ये? सीन ये है कि जो एफबीआर ने नोटिस भेजा है और जो आउटलेट बंद की है। तो गाइस सीन इज दैट के हमारी जो है एक आउटलेट बंद हो चुकी है, ठीक है। अफसोस नहीं है कोई, क्योंकि काम कर रहे हैं तो काम में ऊंच नीच और मुश्किलात आती जाती है। तो अपडेट ये है कि हमारी जो है एटीएम वाली जो हमने सबसे पहले अपनी आउटलेट ओपन की थी, अब जब से बिजनेस कर रहे थे, तो यस वो आउटलेट हमारी क्लोज हो गई है। ओए एक हफ्ते तो टेंशन पाली हुई ना। एक हफ्ते से जो टेंशन पाली हुई, जिस बीच में व्लॉग नहीं आ रहे थे, 1-2 दिन मैंने व्लॉग मिस किया है, सिर्फ इसे टेंशन कैसे की है। तो हुआ क्या है डिटेल में आपको बताते हैं। अच्छा भाई डिटेल ये है कि एफबीआर का नोटिस आया था, ठीक है, और जो हमारा सेल टैक्स वगैरह के मामला देखता था जो बंदा, ठीक है, हम समझ रहे थे कि भाई सेल टैक्स वगैरह हमारे जमा हो रहे हैं बैकएंड पे, हम सिर्फ मैनेजमेंट देख रहे हैं और अपनी सप्लाई चेन देख रहे हैं। लेकिन चूंकि सीन ये हुआ कि पता चला कोई सेल टैक्स जो था वो हमारा जमा नहीं हुआ था रिसेंटली थोड़े टाइम का, ठीक है, वो जमा नहीं हुआ था, जिसकी बिना पे हमें नोटिस आया, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब क्लियर था। तो जिस बिना पे हमें नोटिस आया तो ठीक 1-2 दिन बाद वो उनकी टीम आ गई, तो उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने शॉप बंद की, तो उसकी बिना पर हम यहाँ आए। ये व्लॉग जो है आप देख रहे हैं, ये सारे मामला हल होने के बाद, क्योंकि इस पे अपडेट देना जरूरी थी और अवेयरनेस देना जरूरी थी। जब भी आप काम करो तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो पहले जमा कर लो, सही है। बिजनेस के बाद मत करो। हमारा टारगेट ये था कि हम जो है फर्स्ट लोगों को अपनी बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करें और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन करें। ये हमने सबसे बड़ी गलती की। जब भी कोई बिजनेस करो तो सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करो, उसके टैक्स वगैरह को सारा मैनेज करो, एंड उसके बाद जो है अपने ब्रांड पे फोकस करो। मुझे ये समझ आया है क्योंकि मेरी जब शॉप बंद हुई है बाल सारे खड़े हो गए, मतलब समझ आ गया कि किस तरह काम करना है
अपनी गवर्नमेंट के साथ चल कर। तो हम गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे थे और सब कुछ खुद ही कर रहे थे। तो इसमें आपको जो है प्रॉपर एक फाइनेंस चाहिए होता है जो कि आपके अकाउंट्स मैनेज करे। दूसरा जो आपको लॉयर चाहिए होता है, और जो लॉयर ही है वही आपका टैक्सेशन के मामला भी देखता है। तो हमारा जो है वो लॉयर मिसिंग था, फाइनेंस हमारे पास था। कि हमारा यार इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, हम कोई अरबों खरबों का बिजनेस नहीं करते और हम लोग ई कॉमर्स कर रहे थे। और हमने जो है बस फरमाइश पे लोगों की हमने पेरेंट्स दी, लाइक फिजिकली ब्रांचेस खोलकर, और बस कोई लोगों से टैक्स नहीं ले रहे थे। ये मेरी गलती है भाई, ये मेरी गलती है गाइस, ये मेरी गलती है जिसपे मुझे बड़ा ही सुनने को मिला है। मैं पर्सनली चाह रहा था कि जो सेल टैक्स लगता है, ठीक है, जो हमारा 2000 का परफ्यूम है वो 2500 का होगा और 25% सेल टैक्स के साथ 500 रुपए सेल टैक्स होगा, 2000 का हमारा परफ्यूम, तो टोटल 2500 रुपए का होगा। जिसपे तुमने मुझे हर दफा मना किया कि भाई नहीं लो, आवाम से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लो। मैं कह रहा था भाई ले लो ताकि जमा करवा दें, हर चीज ओके कर दें, लेकिन फिर ये मामला सामने आ गया। लिटरली यार गाइस, मैं जो हूँ ना वो बड़ा ही नरम दिल निकला इस मामले में। मुझे कह रहे थे तुम्हारे अब बल्ली आ गई, मुझे लग रहा था अब पेनल्टियां भी भरोगे, सारी चीजें भरोगे, सारे खमियाजे भुगतोगे। अच्छा गाइस, होता क्या है, जो टैक्स होता है ना वो टैक्स आप आवाम से ही लेते हो और उसको जो है फिर जमा कराते हो मंथ के एंड में, ईयरली। हमने आवाम से कोई भी टैक्स नहीं लिया। एक होता है ना कि चोरी करता है इंसान, वो इंसान चोरी है जो कि टैक्स ले आवाम से और आगे जमा ना कराए। हमने जब से बिजनेस किया है तब से 0% टैक्स लिया किसी से भी, और ये हमारी गलती है, ये गलती है हमारी। अब यही है कि FBI ने नोटिस दिया कि भाई आप जो है अब अपने जो है वो जो आपने लोगों से नहीं टैक्स लिया अपनी जेब से आप पे करें, और आइंदा अब आप लेंगे भी टैक्स, आइंदा अब आप लेंगे भी। हमने जो है पॉज की मशीन लगाई थी, POS, उस मशीन पे पूरा रजिस्टर होना पड़ता है FBR में, हम वो भी नहीं हो पाए थे। बस इसी वजह से कि यार मतलब हमारी कोई चोरी की थिंकिंग नहीं होती। देखो एक इंसान होता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो सोचता है कि यार मैं टैक्स लूंगा तो दूंगा, और एक होता है कि बोलता है टैक्स लूंगा लेकिन दूंगा नहीं। हमने वो दोनों ही सिनेरियो नहीं किया, हमने लिया ही नहीं तो दिए क्या कि जानबूझ के लोगों से नहीं ले रहे थे टैक्स। बस थिंकिंग ये थी कि यार प्राइस ना बढ़ जाए प्रोडक्ट के और लोग फिर महंगा बोल के ना लें कि भाई तो इतना टैक्स लगा रहे हैं। अब हमारी गलती थोड़ी है, हमें तो काम करना है पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पर भी, तो टैक्स तो आवाम से लेना है। ये चीज हमें अब समझ आई है। ऑडियंस को भी कड़वा गुण भरना पड़ेगा। जो पहले इनके मजे लगे हुए थे और 2000 में मिल रहा था, अब इनको 2500 में मिलेगा। ऐसे ही और भी आगे जितनी भी क्रिएशंस आएंगे हमारी, वो आपको टैक्स के साथ अब लेनी पड़ेगी। बाकी हमारी सारी मीटिंग शीटिंग हो चुकी है, हर एक चीज हो चुकी है, हर चीज सॉल्यूशन की तरफ पर है। आप ये व्लॉग बाद में देख रहे हैं कि गलती का इजहार भी हो रहा है और एक आपको भी सीखने को मिलेगा। 15 से 20 दिन के अंदर हम प्रॉपर मास ऑफ द स्टोर के साथ आएंगे, और जिसके अंदर फ्रेगनेंस, क्लॉथ, कॉस्मेटिक्स, सारी चीजें आएंगी। इन फ्यूचर यस गाइस, हमने एक प्लान भी किया, आपको आगे अनाउंसमेंट हो जाएगी, बोर्ड्स पे चेंजेस दिख जाएंगी। कोई नहीं गाइस, लर्निंग है, बिजनेस में देखो उलझ जाती है तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अगर नीयत अच्छी है बिजनेस करने की तो रास्ते आसान हो जाएंगे। अभी चलते हैं शॉप, देखते हैं कि शॉप पे क्या वो लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, किस तरह बंद किया उन्होंने, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गया हूँ गाइस, तो आपको भी दिखाता हूँ। और जब आप आओगे नेक्स्ट टाइम तो वो तो खुली भी मिलेगी आपको, लेकिन आप ये व्लॉग देख रहे हो जो कि मेरे साथ देख रहे हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ उस टाइम जब मेरी शॉप बंद है। तो पहुंच गए मॉल, अब चलते हैं शॉप के पास। ओके जी, सो गाइस लाइट्स ऑफ हैं और शॉप के ऊपर देख सकते हो आपकी ये लेटर, ये और ये पॉज का है गाइस, देख सकते हो। जो हमने वो लगाई हुई है ना मशीन, कार्ड मशीन, तो पॉज मशीन कहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये सारा लेटर पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो। और जब आप पढ़ रहे होंगे तब तक ये ओपन हो चुकी होगी इंशाल्लाह। मारो दी करो ये हमारा मारो डिगरो रहेगा। फर्स्ट शॉप तो इसी पे बल्ली आई। तो गाइस इसको 1 हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ते बाद व्लॉग बनाया, ठीक है। अभी घर वालों को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं बताया मैंने, अभी मैं बताऊंगा इसी व्लॉग में जाकर। और मैं रिकॉर्ड भी इस शॉप के बंद होने के 1 हफ्ते बाद कर रहा हूँ, और जब आप देख रहे हो तब तक ये खुल चुकी है। देखो गाइस, टेंशन में बंदा हो फिर भी सेल्फी तो लेनी है मस्त। तो गाइस मॉल्स हो गए फ्री, और अब एक चीज पे डिस्कशन करनी है जो कि अहम है, मुझे भी समझना और आपको भी समझना, क्योंकि जब हमारे पे ये इशू आया तो आप भी इस चीज से अलर्ट हो। yes. आपको पता हो क्या, आपको पता हो। तो गाइस अभी हमने स्लिप निकाली किसी ब्रांड से, ठीक है। वहां पर एक परफ्यूम था 100 ml का, जो कि 4229 का था, ठीक है। इन्होंने लगाया था 40% डिस्काउंट लगाया था, तो ये 800 रुपए इसमें से काट हो गए और बचे 3383, ठीक है। अब ये परफ्यूम हो गया इतने का ऑफ के बाद, उसके बाद इस पे लगा टोटल सेल टैक्स जो कि 600 का था, जो कि हमने पे किया। तो ये जो टैक्स होता है ना, ये टैक्स ये हम ना ले रहे थे, हाँ, ना दे रहे यही हम फंसे। यस, अब आइंदा से लेंगे हमारे और देंगे भी। यस, और जो देंगे वो जरा अब ये सोच कर दें कि 2500 का मिलेगा भाई। और ये देख सकते हैं आप, ये जो ये FBR का पोस्ट है ना, ये देख सकते हैं आप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग ब्रांड की तरफ जा रहे हो, देखो एक तो होता है लोग काम करते हैं घर बैठ के कैश पे, या कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जो कि किचन की तरह काम करते हैं कि वो सिर्फ कैश पे ही करते हैं, मशीनों के साथ नहीं करते, ना वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो वो फिर इन चीज़ों पे नहीं जाते हैं, इन स्लिप्स पे नहीं जाते, इतने डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाते। लेकिन अगर आपको बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। ये परफ्यूम का मालूम किया ना कि यार ये जो 4200 का परफ्यूम है ये कितने का है, ठीक है, तो उसने मुझे एक्चुअल यही प्राइस बताई है। मतलब उसने कोई ऑफ करके नहीं बताया कि यार 330 का है, आपको सेल्ड में जब आपको टैक्स लगेगा तो ये 4400 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसने पूरा टैक्स के साथ मुझे एक्चुअल प्राइस बताई है कि भाई ये 4200 का मिलेगा। जो हमने सीख ली वो सीख आप लोगों को भी सिखा यस दिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और यही कोशिश होती है कि हर बंदा सीखे और कम से कम गलती करे। यस, और ये अच्छा होता है कि आप किसी को अगर नॉलेज बांटते हो तो आपको उसमें नेकियां मिलती है। मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा ही है। चलो गाइस चलते हैं घर। लाइफ का लेसन है कि लाइफ में हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। अरे छड्डो, अरे छड्डो, अरे छड्डो, अरे छड्डो, अरे छड्डो, हटो 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 हटो। पहुंच गए जी। अरे क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों हो रहा है भाई, इतना अंधेरा क्यों हो रहा है घर पे? आई थिंक सो गाइस लाइट गई हुई है। लेट्स गो। अरे भाई साहब सारे बाहर बैठे हो हैं? घर छोड़ दिया क्या? बाबा हम लोग बैठे हैं अभी जो है सुरजानी टाउन में। किधर बैठे हैं? सुरजानी टाउन। सरकारी टाउन में क्यों? लाइट गई है ना, लोड शेडिंग है यहाँ पे। नहीं कोई नहीं, आज ही गई है। कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है? अब टमाटर भी बैठा है बाहर, तो मोमिना भी बैठी। अबे टमाटर क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत अंधेरा हो गया, लाइट बंद। अबे क्या एक साल बाद लाइट दिखी क्या? बताया मजा आया। कब से वेट कर रही हूँ मैं, आपको इतनी कॉलें कर रही हूँ, बात ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा, हाँ, मैंने आपके लिए कबाब मैं काम से गया हुआ था। एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ही नहीं दिया करो, मेरा दिल अजीब सा ही हो रहा होता है वैसे। मतलब गुड न्यूज भी है, मतलब वही बैड न्यूज गुड न्यूज में होती है ना। पहले ही गुड न्यूज सुनाओ। गुड न्यूज ये है कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। आगे अब बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि अभी सब बाहर है, तो बता देता हूँ। हमारी एक शॉप जो है ना वो बंद करती है। क्यों? क्यों? कोई इशू है? तो खोल ले, कब खुलेगी? जल्दी। क्यों, किसने बंद करी है? FBI ने। ये कौन होता है? ये जो टैक्स वगैरह सारे आपने टैक्स नहीं भरा था? टैक्स लोगों से लिया ही नहीं था तो भरूंगा क्या? अच्छा, वैसे मेरा जो अपना टैक्स है वो तो मेरा सारा है, क्लियर फुलफिल है। हाँ, तो क्यों बंद करी? ये ब्रांड का जो टैक्स था ना, जो लोगों से लेना होता है फिर भरना होता है, वो नहीं भरा था। अब क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? बस खोल रहे इंशाल्लाह कब? जल्दी, 1-2 दिन के अंदर। इसमें गुड न्यूज तो कुछ नहीं थी, अजीब सा मूड कर दिया मेरा। गुड न्यूज यही थी ना कि सीखने को मिला है ना। ये व्लॉग बनी इसलिए रहा है कि जो भी नए बच्चे, लाइक मैं भी छोटा ही हूँ, भी 25 साल का होऊंगा, और मेरा भी स्टार्ट है भी लाइफ का, जो भी बिजनेस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये आने वाले जो है लोग, उनके लिए पहले से प्रिपेयर हो गया। पहले से प्रिपेयर होकर क्या होगा। हम बैड न्यूज थी, मेरी एक शॉप सील हो गई। सील हो गई? हाँ। क्यों? कौन सी वाली? एटीएम मॉल वाली। तो हो गई, कोई वजह तो होगी। वजह यही है, मेरी गलती, तुम्हारी गलती थी? मेरी गलती की वजह से दोबारा नहीं ओपन हो सकती? हो रही है। मतलब ये व्लॉग जब तक आया है तो वो खुल गई है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। खुल गई है। जब ये व्लॉग आया तो खुल गई है, लेकिन हुई थी। कोई ना कोई मसला होता है ना। हाँ, यही वो तो होता है। देखो फेस करना पड़ेगा ना। कितने दिन हो गए उसको? तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गए। तो अच्छा, ऐसे लोग ना स्टोरीज वगैरह ला रहे, किसी ने मेंशन भी नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चला घर वालों अच्छा, आप लोग को पता नहीं लगा? हाँ, ये आपने बताया तो पता चला। मेरा बटक किधर है? अंदर सो रहा है कमरे में। कहाँ है? कमरे में। कमरे में सो रहा है वो। ये पीछे कौन आया है पापा के? कौन उठा है? दादा बोल रहे थे तो सो रहा है। आए, पापा की जान उठ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चप्पल लाए। न्यू चप्पल है? ना वो बड़ी थी तो पापा ओ ये भी- वाओ, न्यू चप्पल। मास, आप लोगों को पता है इन लोगों ने फ्रॉक पकड़ा है। फ्रॉक पकड़ा? कहाँ है फ्रॉक? लेकर आओ। कहाँ है? उई, इतना बड़ा फ्रॉक है। ये कैसे निकला? पता नहीं इसके अंदर से कहाँ से निकला। ओए, तुमने सब बंद किया? बता क्या? पिंजरे में कौन बंद करता है, मुझे सिर्फ ये बताओ। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा है यार, मुझे लगा छोटा होगा। पुदक 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 पुदक, हाय 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 हाय, ये पुदकते हुए अच्छे लगते हैं भाई। तो गाइस सब घरों से ना निकल के लोग बाहर आए हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, उधर से उधर से, सब बच्चे बाहर घूम रहे फिर रहे हैं। टूटू भाई नहीं घूम रहे यहाँ पर क्या? वो कहाँ है? भाई कराची में घूम रहा है दोबारा चले गया यार। कल मैंने गाड़ी चेक करी अपनी, मैंने यहाँ से रिवर्स करी है। तेरा है कि सद में अपनी गाड़ी का? मेरा सुनो तो, हाँ। हफ्ता सिर्फ भैया चलाया, हाँ। हफ्ता चलाई है भैया ने गाड़ी। मैंने रिवर्स करी है कल, हाँ, तो मैंने ब्रेक पे पाँव रखा, ब्रेक से खर 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 आवाज हैं? है। मतलब ब्रेक खराब कर दी है? पता नहीं यार, अफसोस हो रहा है मेरे को। क्यों? मेरे को करवाना पड़ेगा ना फिर भाई। आगे 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 आगे। किधर गया है वो? टेंशन में यार, एक बंदा यार, ये टेंशन में। किस चीज की? ये टेंशन है इसको कि यार मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? भाई वो बोल रहा है तुमने कर दी खराब। क्या खराब कर दी? मैंने देखा है, रिवर्स मारा इसको। हाँ, रिवर्स में ब्रेक में से खर खुर कर आवाज आ रही है।
हाँ हाँ जब मैं इसकी गाड़ी लेके निकला था ना, हाँ हाँ। तब से ही आ रही है। अच्छा मतलब देखा ये चीज़ पहले मैं कभी भी नहीं हुआ, पहले रिवर्स तेरे पे आ गई बात। आ रहा है। पता क्या करेगा, अब तू गाड़ी दिएगा ना इसको, पहले थोड़ी चलाएगा, इसको बिठाएगा साथ, आवाज भी सुना देगा गाड़ी की, स्टीयरिंग दिखा देगा, कुछ टायर भी करवा लो, सब कुछ दिखा दो, बता दो, फिर भी नहीं। नाम तेरे पे आएगा। तुम लोग क्या कर रहे थे? मैं तो गया बस अभी आया हूँ अच्छा, काम शाम से। लाइट बंद करना स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। हाँ ये लाइट ऑफ ऑन, बस ऑन हो गई, लाइट ऑन हो गई है। भूख लगी है गाइस मुझे, बस सिर्फ भूख लगी है भाई। ओए मोमबत्ती वाले जमाने में आ गए क्या हम? ये मोमबत्ती के जमाने में आ गए हम लोग। अब आते तो बचपन के जमाने में था मैं तो। फाइनली गांव में बत्ती आ गई है। फूक 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 फूक, मार मार। उधर 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 मैं मारूंगा। तो गाइस यहाँ भैया पापा और टमाटर बैठ चुके थे, उनको बता दें भाई एक बैड न्यूज है, वो ये है कि हमारी MS फ्रेग्रेंस की एक शॉप बंद कर दी है। हाँ क्यों? अपा वो FBR का कुछ सेल का था इशू ना, GST का? हाँ GST का था, प्रोडक्ट पे जो टैक्स वगैरह होता है ना, वो हम लोगों से नहीं ले रहे। जिस बिना पर अगर हम कैश पे काम कर रहे होते ना तो इशू नहीं होता, लेकिन हमें तो प्रॉपर ब्रांड की तरह जाना है, तो हम लोग ने POS मशीन लगा ली थी, लेकिन उस पे हम लोग रजिस्टर्ड नहीं थे FBR से। आना चाहिए था तुम्हारे को, क्यों नहीं कराया था? हम लोग को कराना था, बाद में कराना था, मतलब हमारे इसमें था लेकिन हमने बाद में कराना, क्योंकि हम अभी इतने बड़े ब्रांड थोड़ी बने, मतलब इन परफ्यूम फील्ड के शुरुआत थी ना हमारी, तो इस वजह से। क्योंकि मैंने कंसल्टेंसी ली थी ना, लॉयर्स वगैरह से पूछा तो था मैंने कि यार हम अभी हो जाए बाद में हो जाए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड भी होना, अभी मैं सोल प्रोप्राइटर पे था, तो उन्होंने बोला था कि बाद में हो जाए ना जब आपका टर्नओवर ज्यादा हो जाए, तो सबके उस पे फिर हम लोग नहीं करवा पाए थे अभी, तो हम अब इसी साल करवाने लगे थे। तब इस साल हमारा टर्नओवर अच्छा हुआ था, तो हमने बोला भाई इस साल से हम अब पूरे रजिस्टर्ड हो जाएंगे हर तरह से, टैक्स पेयर, NTN और ये सारी चीजें। बट वो पहले ही हो गया बंद। अभी बंद है? बंद है। कैसे खुलेगी? हाथों से। अब तो पैसे लेने के बाद भी खुलेगी भाई, पैसे दो। नहीं नहीं, मैं चालान फाइन होता है कि जो लोगों से मैं टैक्स लेना था ना, वो नहीं लिया, सही है, अब वो मैंने अपनी जेब से पे करना है। यही तो होता है, और क्या है? जितना भी बना जितना भी बना ना वो टैक्स खुद पे करना पड़ेगा। अब खुद पे करना है। जैसे कि आपकी फील्ड है, अब आप एल्यूमिनियम ग्लास का काम करते हाँ हैं। मैंने तो करा हुआ सब सारा। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका टैक्स तो प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं होता ना, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। हम जो परचेज कर रहे होते हैं उसको भी टैक्स दे रहे होते हैं। नहीं आप कोई काम करते हो, आप उस पर GST भी लेते हैं। लेते हैं, हम लोग लेते हैं ना। अच्छा। लेते हैं ना, जैसे इनवाइस हमारा क्लियर होता है सब सारी चीजें, तो हम गवर्नमेंट को फौरन पे करते हैं 17%। हाँ अच्छा गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा भाई तुम्हारे पापा को पता तो तुम्हें को नहीं पता। अच्छा बताता हूँ, सीन इज दैट कि पापा ने शुरू से ना हमें फ्री हैंड दिया, बस जिसको जो करना है करे, लेकिन क्या इससे क्या होता है, इससे सीखने का मिल जाता है, पता है आपको? अच्छा है ना यार, अगर आप सब बता देंगे ना पहले ही, तो तुम्हें उस पता होना चाहिए, तुम्हारे को खुद से सीखना चाहिए। देखिए उस स्टेज से नहीं गुजरेंगे जहाँ पर दर्द ठोकरें खानी पड़ती है। तो ये ठोकरें जरूरी है इंसान को बड़ा बनाने में। भाई सेम यही चीज हमारे साथ भी हो चुकी है ना, अच्छा जब भी तो हुआ था, हम लोग जब भी सब कर रहे हैं। अच्छा आगे तो नहीं कर रहा? और क्या किस एज में आई थी मुझे ये बताया? यार, ये होगा तकरीबन 12-13 साल हो गए। 12-13 साल पहले आई थी आपके साथ। तो यहाँ मास पे खेल रहे हैं कबीर के साथ। किस तरह खेल रहा है कबीर के साथ? ठीक खेलते हैं, हंस रहे हो? वो देख नहीं रहा है, वो देख ऊपर रहा है। तो जनाब लग चुका है खाना, तो बैठ गए खाने पे। आए आज मैं स्ट्रीट पे क्या कर रहा हूँ भाई? पापा नहीं यार, पापा पहले से खा कर कहीं बैठ गए। क्या खाया पापा ने? पता नहीं, पापा बोले आज मुझे भूख नहीं लग रही, तो तू और मैं निकालते, चल चल आजा 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 आजा, बस रहता 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 रहता। आए पकड़ एक पकड़, एक मेरी। आउट क्लास। तो कैसे खाते हैं रात का खाना? तो जनाब खाना हो चुका है फिनिश, और यस बिल्कुल एंडिंग पर है व्लॉग, तो इस व्लॉग को भाई इधर से एंड करते हैं। और एक छोटी सी बात बता देते हैं आपको कि ये मेरी जो है ना बिजनेस की लास्ट मिस्टेक होगी, लास्ट लिटरली लास्ट होगी, क्योंकि बाकी चीजों से हम पिछले 5 साल में गूंज चुके, मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि एक्सपीरियंस आहिस्ता 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 आपको बड़ा कर ही देता है। कि 5 साल की हमारी समझो आखिरी मिस्टेक है, बस इससे निकलने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ अपने से कि ऐसा कोई भी मेरा लीक पॉइंट नहीं होगा जिसकी बिना पर मुझे प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह। तो बस बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहे, दुआ में याद रखें, और टेंशन नहीं लेनी। आपके भाई को टेंशन नहीं है तो आपको भी टेंशन नहीं चाहिए। बस गलतियां थी, गलतियों पे आपको टेंशन हो जाती है कि मेरी गलती की वजह से शायद ये सब। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, और बड़ा इंसान वही है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और उसको दोबारा ना करे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, थैंक यू।